फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। ओके, तो उसके लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इसमें जो है एमसीक्यूज़ जो है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगी। वैसे मैंने बहुत सारे चैनल पे एमसीक्यूज़ डाले हुए हैं बच्चों, बहुत सारे एमसीक्यूज़ है ना। तो फिर भी बच्चों को रहता है कि मैम हमारे एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ लाइए, ठीक है। बाकी जो हमारी 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, वो जो 5000 प्लस वाली सीरीज़ है ना बच्चों, तो वो आप सभी एग्ज़ाम के लिए फॉलो करिए उसको, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए उस सीरीज़ को फॉलो करिए। ओके, बाकी अभी तमिलनाडु वाला जो एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, इसके लिए जो है हम ये सीरीज़ लेके आए हैं और ये भी आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो अभी जो है आपके देखो बच्चों, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, पढ़िए, तैयारी करिए, है ना। बाकी अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है, जहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट करे हुए हैं, जहाँ पर आपको ये मटेरियल जो है पीडीएफ की फॉर्म में भी मिलता रहता है। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चंस है 1 आउंस ओएस मतलब आउंस अवोर्डोपोइस कंटेन डैश ग्रेन्स, ठीक है। 1 आउंस अवोर्डोपोइस में कितने ग्रेन्स होते हैं? 436.7, 435.7, 480.2 है, 437.5 है ना। तो आपका जो इंपीरियल सिस्टम होता है उसमें एपोथिकेरिस सिस्टम और आपका अवोर्डोपोइस सिस्टम आता है, ठीक है। तो अवोर्डोपोइस सिस्टम की बात हो रही है, उसमें 1 आउंस किसके 1 आउंस में कितने ग्रेन होते हैं? किसमें? अवोर्डोपोइस सिस्टम की बात हो रही है, जहाँ पर पाउंड जो होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, वेट के लिए। अवोर्डोपोइस पी से पाउंड आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें 1 आउंस में हमारे होते हैं ऑप्शन डी 437.5 ग्रेन होते हैं 1 आउंस। अवोर्डोपोइस कंटेन 437.5 ग्रेन्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखिए अवोर्डोपोइस सिस्टम, इन अवोर्डोपोइस सिस्टम पाउंड इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अवोर्डोपोइस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग के लिए पाउंड होता है और 1 आउंस में देखिए हमने अभी क्वेश्चन में हमारे आया 437.5 ग्रेन्स होते हैं। और जो एपोथिकेरिस सिस्टम होता है इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। ओके, एंड इन एपोथिकेरिस सिस्टम स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग इज ग्रेन। ओके, और इसमें जो है एपोथिकेरिस सिस्टम में 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन होते हैं, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। ओके, द डीऑक्सी शुगर ऑफ डिजिटालिस आइडेंटिफाइड बाय, देखिए डिजिटालिस जो है हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। डिजिटालिस, ओके, डिजिटालिस किस में आता है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। डिजिटालिस में जो डीऑक्सी शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट पूछा है, देखिए बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, ये तीनों टेस्ट हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं। बाकी बोन ट्रैगर, ये बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, तो देखो बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलियानी, तीनों ही टेस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं, बट क्वेश्चन में डीऑक्सी शुगर को स्पेसिफाई किया गया है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, किलर किलियानी टेस्ट यूज किया जाएगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीऑक्सी शुगर ऑफ डिजिटालिस, आंसर इज ऑप्शन डी। नहीं तो लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश, देखिए चरटा पाउडर, चरटा मतलब पाउडर। कोलिरियम, आई से याद करो, आई वॉश, कोलिरियम आई वॉश। और स्टीली ईयर, ओरिवर्ड ईयर के लिए, ईयर ड्रॉप। कोलिटोरियम माउथ वॉश, ओ से ओ को रिलेट करके याद करो, कोलिटोरियम, ओ से रिलेट करो माउथ वॉश। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश इज कोल्यूटोरियम, आंसर इज ऑप्शन डी। सम लैटिन टर्म्स आर रिटन हेयर, देखिए ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप, और वर्ड हमारा ईयर के लिए आता है। कैप्सूल मतलब कैप्सूल, कैटाप्लाज्मा, पोल्टाइस, चरटा पाउडर, कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश, क्रीमोर क्रीम, इमल्शियो इमल्शन। हॉस्टस ड्रोट, इंजेक्टिस इंजेक्शन, इंसफलेशियो इंसफलेशन, लिंक्टस का मतलब लिंक्टस, लिनिमेंटम लिनिमेंट, लिकर सोल्यूशन, लोशियो लोशन, मिक्सचुरा मिक्सचर, नैरेस्टिली नाजल ड्रॉप, नेबुला स्प्रे सोल्यूशन, पेस्टा मतलब पेस्ट, पिलुला मतलब पिल, सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन, सपोजिटोरियम मतलब सपोजिटरी, टबला टैबलेट, अनगुएंटम ऑइंटमेंट। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, ऐसा कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है विच इज ऑल्सो यूज इन लेप्रोसी? ओके, डायजेपाम, तो ये आपका सैडेटिव हिप्नोटिक्स में आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आता। रिफाम्पिसिन, डेंट्रोलिन सोडियम या
ट्यूबरक्युलिन, तो ऐसा एंटी टीबी ड्रग, तो इसमें से आपको सिर्फ एक ही ड्रग दिख रहा है रिफाम्पिसिन, जो हमारा एंटी टीबी भी होता है, साथ साथ में इसको लेप्रोसी में भी यूज़ करते हो। देखो दो ड्रग होते हैं जो एंटी टीबी होते हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होते हैं, एज वेल एज लेप्रोसी में भी यूज़ होते हैं। एक तो आपका रिफैम्पिन आपको दे रखा है ऑप्शन में, दूसरा होता है इथियोनामाइड। दूसरी ड्रग कौन सी है? इथियोनामाइड, है ना। इट इज़ एंटी लेप्रोटिक एंड ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, मतलब इट इज़ एंटी ट्यूबरकुलर, है ना। इथियोनामाइड इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। ओके, आंसर इज ऑप्शन हमारा रिफाम्पिन हो गया। देखो एंटी लेप्रोटिक ड्रग जब आप देखोगे तो लेप्रोसी जो है हमारा क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज है, इसका कोस्टी ऑर्गेनिज्म हमें पता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। एंटी लेप्रोटिक ड्रग में सल्फोन में डेप्सोन आता है, फिनाजिन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमिन। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, है ना, देखो रिफाम्पिसिन और इथियोनामाइड। और अदर एंटीबायोटिक में आपका ओफ्लोक्सासिन आता है, माइनोसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट अकेशिया इज यूज्ड एज, देखिए टैबलेट की फॉर्मुलेशन में अकेशिया का रोल क्या है? बाइंडर है, डाइलुएंट, डाइलुएंट फिलर्स, डाइलुएंट आर ऑल्सो नोन एज फिलर्स। ओके, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट हमारे क्या होते हैं? फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, फ्लो को प्रमोट करने के लिए यूज करे जाते हैं। अकेशिया का यूज होता है, अकेशिया एज अ बाइंडर यूज करा जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, नहीं एरोबिक एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, देखिए ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। देखिए अगर एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंस है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाता है, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, in the absence of oxygen glucose will convert in the lactic acid. okay, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ग्लूकोज से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? ये लैक्टेट कब बनेगा? एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और एरोबिक कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलिसिस में क्या बनेगा हमारा? पायरुवेट बनेगा, ऑप्शन डी पायरुवेट हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश फाइबर गिव ब्लैक प्रेसिपिटेट विद लेड एसिटेट एंड कॉस्टिक सोडा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो ये इनमें से जो है आपका फाइबर, उसमें सल्फर प्रेजेंट है, इसलिए ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा किसके साथ में? लेड एसिटेट एंड कॉस्टिक सोडा के साथ में। कॉटन है, वूल है, रेयोन है, सिल्क है, तो कौन सा फाइबर है ये आपने बताना है, ठीक है। तो हमारा जो वूल होता है ना बच्चों, वूल, इसमें ना सल्फर प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए जो लेड एसिटेट के साथ में ब्लैक पिपिटी देता है हमारा वूल, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका वूल। देखिए वूल का सोर्स है ओविस एरिस फैमिली बोविडी। केमिकल टेस्ट में जब देखोगे तो लेड एसिटेट के साथ में लेड एसिटेट इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ वूल इन कॉस्टिक सोडा, ब्लैक पिपिटी फॉर्म्ड होता है ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट, है ना। डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क, मतलब सिल्क जो है ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वूल कंटेन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन प्रेजेंट होता है, केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। ओके, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड है। सोडियम क्या है? प्रोटेक्टिव है, इनहेलेंट है, एंटासिड और एंटीऑक्सीडेंट। देखिए जब आप एंटासिड्स पढ़ते हो आपके सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक आते हैं। सिस्टमिक एंटासिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और सोडियम सिट्रेट आता है। ओके, ये दोनों क्या हमारे सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। सिंपल आपसे पूछा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एंटासिड है। जैसे एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट, है ना, बहुत सारी कंट्रीज में कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया, ऐसा जो एपिडेमिक है। आउटब्रेक है, स्पोरेडिक है, पेंडेमिक है, एंडेमिक, तो ये पेंडेमिक होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पेंडेमिक, है ना। जो मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड होगा पेंडेमिक होता है। देखो एपिडेमिक का मतलब होता है इट एन ऑफन एंड सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ ए डिजीज अबव विच इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड, है ना, इन द पॉपुलेशन इन दैट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें जो डिजीज का नंबर था ना वो नॉर्मल से मतलब कि जो एक्सपेक्ट करा हुआ था ना उससे ज़्यादा हो गया, है ना। ऑफन एंड सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ डिजीज, ठीक है, तो वो आपका है एपिडेमिक, मतलब कि इन द पॉपुलेशन इन दैट एरिया, एक एरिया की बात हो रही है। फिर एंडेमिक का मतलब होता है अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज दैट इज प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में कोई भी डिजीज प्रेजेंट है ना, दैट इज नोन एज एंडेमिक। एंडेमिक पेंडेमिक का मतलब होता है जो मल्टीपल कंट्रीज में कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया है। एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट यूजुअली अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि हमारा कोरोना आया था, है ना,
फिर अभी आउटब्रेक, सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिजीज व्हेन केस आर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी फॉर द लोकेशन और सीजन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आउटब्रेक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ थाई, थाई के एक्सटेंशन में कौन सी मसल हेल्प करेगी, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, फिमोरिस, बाइसेप्स या डेल्टोइड, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो थाई के एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। कौन सी मसल्स, क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस, ओके। देखिए जो हमारा क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस का फंक्शन होता है इज टू एक्सटेंड द लेग एट द नी जॉइंट एंड टू फ्लेक्स द थाई एट द हिप जॉइंट, ओके। बाकी आपकी जो ट्राइसेप्स बाइसेप्स देखिए इसमें ट्राइसेप्स जो होती है ये अपर आर्म में लोकेटेड होती है बच्चों। दीज मसल्स आर लोकेटेड इन द अपर आर्म एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग द एल्बो, नॉट द थाई, ओके। एल्बो के लिए है ये। बाइसेप्स ये भी हमारे अपर आर्म में होते हैं, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, फॉर किसके लिए होती है, फ्लैक्सिंग द एल्बो, ठीक है। थाई के लिए नहीं है क्योंकि ये भी हमारे अपर आर्म के। डेल्टोइड जो है मसल ये होती है शोल्डर में लोकेटेड होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर शोल्डर की मूवमेंट के लिए। तो थाई में जो हमारा हो गया कौन सा, क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस। नेक्स्ट देखो कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी बिटवीन टू डोएज फॉर्म के, अगर बायो अवेलेबिलिटी को कंपेयर करोगे ना तो ये और वो अगर बायो अवेलेबिलिटी दो डोएज फॉर्म की सेम होती है तो ये हमारा बायो इक्विवेलेंस होता है। क्या बोलते हैं इसको, देखिए बायो अवेलेबिलिटी तो नहीं होगा, बायो इक्विवेलेंस हो जाएगा ये, ओके ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी बायो फार्मास्यूटिक्स है बायोलॉजिकल, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे केमिकल फॉर्मूला बोरॉक्स का याद रखना कितना होता है, देखो बोरॉक्स का होता है Na2B4O7 10S2, तो केमिकल फॉर्मूले थोड़े से बच्चों याद रखना क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो बोरॉक्स का हमारा S3BO3 नहीं होगा, बाकी Na2S2O5, ठीक है। तो यहाँ पर Na2B4O7 10S2O होगा, ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट मिनी पिल कंटेंट, देखिए मिनी पिल क्या होती है, मिनी पिल होती है ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल, इनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, वो भी लो डोज प्रोजेस्टेरोन होता है। लो डोज प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स आर नोन एज मिनी पिल, ठीक है। तो देखो लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लो डोज ऑफ FSH, तो ये तो FSH तो होता ही नहीं, वैसे भी LH भी नहीं होता है ना, एस्ट्रोजन नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन ए, लो डोज प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल आर कॉल्ड एज मिनी पिल। नेक्स्ट डैश इज एंटी फंगल एंटीबायोटिक कौन सा है बच्चों, एंटी फंगल है जो। स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं होगा बच्चों, ये एंटी फंगल नहीं होता। स्ट्रिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन जी जो है हमारा ये बेंजाइल पेनिसिलिन है, नहीं होता। ग्रीसियोफल्विन होता है, बिल्कुल आंसर इज ऑप्शन सी, बाकी इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आता है। आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रीसियोफल्विन एंटी फंगल में आता है। तो एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन एक बार देख लो। देखो इसमें एंटीबायोटिक में एम्फोटेरिसिन, पोलियंस में एम्फोटेरिसिन बी, स्टैटिन, हामाइसिन, नाटामाइसिन, पाइमेरिसिन, हिट्रोसाइक्लिन, बेंजोफिरान्स में ग्रीसियोफल्विन, एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लूसाइटोसिन आता है, ओके। एजोल्स में इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स, इमिडाजोल्स में टॉपिकल्स में क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल। ट्रायाजोल्स में IVFC में आपको याद कराती हूँ इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ओके। अलाइलामीन में टर्बिनाफिन, नाफ्टिफिन, इकाइनोकैंडीन्स में कैस्पोफंजिन, अदर टॉपिकल एजेंट्स में टोलनाफ्टेट, एंटीसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कुनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्स, ओलामिन, ब्यूटेनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट, ओके। जैसे बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, सिंपल क्वेश्चन, बाइल बनता है लीवर में, कितनी बार बताया, बाइल इज फॉर्म्ड इन द लीवर एंड बाइल जो होता है बच्चों, बाइल स्टोर कहाँ होता है, बाइल स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। बनता लीवर में लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट पर्सन इज कोल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज, देखो किसी पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहोगे, हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन फार्मेसी के प्रोफेशन में, उसके पास एक्सपीरियंस होगा तो कह दोगे उसको, कभी नहीं कहेंगे। हैविंग रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये सही लग रहा है। हैविंग होल्डिंग, सिर्फ डिप्लोमा करने से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनते हो बच्चों, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, है ना। हैविंग एक्सपीरियंस इन कंपाउंडिंग, ऐसा भी नहीं होता बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब क्या है कि भाई आप रजिस्टर्ड हो, हैविंग रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट देखो साइज रिडक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, साइज रिडक्शन को क्या कहोगे, कटिंग कहोगे, नहीं, कॉम्बिन्यूशन कहोगे, कॉम्युन्यूशन या कंप्रेशन। साइज रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्युन्यूशन, साइज रिडक्शन के लिए दूसरा टर्म क्या है, कॉम्बिन्यूशन, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है, देखो थायराइड ग्लैंड से T3 आता है, T4 आता है, कैल्सिटोनिन आता है, ये तीनों जो है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोग्लोबिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये TSH है ना, जो ये हमारा कहाँ है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, अगर आपको याद हो मैंने आपको वहाँ बताया है एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, उसमें TSH आता है। बाकी यहाँ पर T4 को थायरोक्सिन कहते हो, आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरोक्सिन हो गया। बाकी एक बार
हार्मोन देख लो, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन देखो यहाँ पर TSH आएगा, है ना। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोपिक हार्मोन TSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी की इंटरमीडिएट लोब के मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH आता है। पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से आपका ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन मैंने T3 T4 कैल्सिटोनिन बताया। T3 में ट्राइआइडोथायरोनिन, मतलब कि 3 आयोडीन है इसमें। T4 थायरोक्सिन, टेट्राआइडोथायरोनिन भी बोलते हो, कैल्सिटोनिन, है ना। पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स PTH। एड्रिनल ग्लैंड है सुप्रारिनल ग्लैंड, है ना। तो इसका कोर्टेक्स मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला वाले पार्ट से एड्रिनल, नोरेड्रिनल, मेडुला वाले पार्ट से जो इनर पार्ट होता है मेडुला, कोर्टेक्स वाले पार्ट से ग्लूकोकोर्टिकोड, मिनरलोकोर्टिकोड, सेक्स स्टेरॉइड्स, है ना। ग्लूकोकोर्टिकोड में कोर्टिसोन आता है, मिनरलोकोर्टिकोड में एल्डोस्टेरोन आता है, सेक्स स्टेरॉइड्स में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सब आ जाएंगे, ओके। पैंक्रियाज जो है इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन, टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मतलब ESR स्टैंड्स फॉर, ESR सिंपल देख लो बच्चों, इरिथ्रोसाइट, देखो फर्स्ट से ही पता लगा, ई से इरिथ्रोसाइट अगर आपको पता है तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। ESR स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट्स, मींस क्या है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इट इज अ ब्लड टेस्ट, ये क्या मेजर करता है, हाउ क्विकली, कितना जल्दी हमारे RBC सेटल एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, है ना। कोई भी टेस्ट ट्यूब होती है उसकी बॉटम पे कितना क्विकली हमारे RBC सेटल होती है ना। तो इससे ना इन्फ्लामेशन का पता लगेगा, है ना, कि भाई बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है क्या, ये इंडिकेट करता है इन्फ्लामेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रग शुड नॉट बी रिटेल्ड एक्सेप्ट ऑन प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो सिंपल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल H आता है बच्चों, है ना। शेड्यूल H इज फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल V होता है, VPP बताया मैंने आपको, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए। M से GMP याद रखते हैं हम, P से लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग याद रखते हैं ना। सारे शेड्यूल हमें याद हैं। तो इस वीडियो में 20 ही क्वेश्चंस लेके आई थी बच्चों आप लोगों के लिए। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में, प्रोटीन्स और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज या अमीनो एसिड, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे हैं जिनको ये PDF चाहिए, तो तमिलनाडु में MRB फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स अभी फार्मा MCQ ऐप पे है, ठीक है। तो उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा, तो आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।